नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में कवर करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस। देखेंगे कुछ स्टॉक्स जहां पर अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी को अगर आप देखोगे, फिर आज मैं आपको 15 मिनट्स और 5 मिनट चार्ट पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेली चार्ट्स पर अभी भी हम लोग ऑलमोस्ट चैनल के एकदम एंड पर खड़े हुए हैं, तो बहुत सारा यहाँ पर अप एंड डाउन मूवमेंट चल रहा है। मैं आपको 15 और 5 मिनट के चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ तो थोड़ा सा समझने में आसान हो जाएगा। डेली चार्ट्स अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है कि किस डायरेक्शन में जाएगा निफ्टी। आज थोड़ा सा लॉस हुआ है और लॉस होने का रीज़न ये है कि थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग हो गया है आज मुझसे। होती हैं गलतियाँ और मुझे समझ में नहीं आया कि कब ओवर ट्रेडिंग हो गई और एट द एंड ऑफ द डे लॉसेस को मैंने कट डाउन तो किया, लेकिन यस नेगेटिव में क्लोज हुआ है मेरा आज का डे। मैं आपको दिखाऊंगा आज का मेरा ट्रेडिंग सेशन किस हिसाब से रहा है, आगे लास्ट में वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले आज का दिन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है ऑलमोस्ट यहाँ पर आज पहली कैंडल ओपन हुई है। मार्केट खुलते ही आज मैंने टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट किया था कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ऐसे मार्क करके मैंने पोस्ट किया हुआ था। और यहाँ पर आते ही मैंने एक शॉर्ट कॉल लिया था विच हैज़ गिवन अ वेरी गुड प्रॉफिट। ये ऑलमोस्ट मुझे 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ था यहाँ पर, और 80 पॉइंट्स निफ्टी यहाँ पर गिरा था और उसकी वजह से एक अच्छा खासा यहाँ पर मुझे प्रॉफिट होते हुए नज़र आया। अब उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि यहाँ पर जो रिवर्सल आया है, ये रिवर्सल यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। ये रिवर्सल के बाद सेकंड अटेम्प्ट जब आया है तो मैंने ये जैसे ही ब्रेक हुआ है यहाँ पर फिर से एक बार सेल किया था और एक अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने, क्योंकि ये प्रीवियस डे के लोग के पास आया तो यहाँ पे बुक कर लिया है। तो ये जो दो ट्रेड थे डे के स्टार्ट के, ये बहुत ही अच्छे गए हैं। इसमें ऑलमोस्ट 25% प्लस का प्रॉफिट हुआ था ऑप्शंस प्रीमियम में। लेकिन इसके बाद जब ये निकलना स्टार्ट किया तो मैंने एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी, देखिए आप देख रहे हो। और इस ट्रेंड लाइन को ऑलमोस्ट ओके 1 मिनट, थोड़ा डिलीट कर देता हूँ चीज़ों को। डिलीट। ओके, सो इस ट्रेंड लाइन के पास आया और ट्रेंड लाइन के पास जिस हिसाब से ये दो कैंडल बनी है, मुझे लगा एक बार वापस से नीचे डिप आएगा, तो यहाँ पर मैंने एक वापस से शॉर्ट का ट्रेड लिया इस लो के नीचे जैसे ही निकलना स्टार्ट किया। लेकिन तुरंत ही नेक्स्ट कैंडल में मार्केट ने रिवर्स मार दिया और यहाँ पर मेरा एक एसएल हिट हो गया। अब इसके बाद मैंने बाइंग की पोजीशन नहीं ली बिकॉज ये मैंने एक नई ट्रेंड लाइन बनाई थी और मुझे लग रहा था कि अब इसके ऊपर अगर निकलेगा तो बाय लेंगे। तो जैसे ही ये कैंडल का क्रॉस किया और ये कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा था, मैंने यहाँ पर एक कॉल को बाय किया था जिसने तुरंत ही मेरा वापस से एक एसएल हिट कर दिया। तो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में मेरे 2 बार एसएल हिट हो गए थे। और एज़ मेरी क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रहती है तो जितना भी मैंने प्रॉफिट कमाया था उसमें से ऑलमोस्ट 40% प्रॉफिट 2 एसएल में मेरा आज ड्रॉ डाउन हो गया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो गया फिर मुझे मैनेज करना, और फिर मैंने काफ़ी देर तक ट्रेडिंग नहीं की। आज के ट्रेडिंग सेशन में मैं सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था। मार्केट मुझे दिख रहा था ऊपर जाते हुए, लेकिन वो कहते हैं ना, एक बार आपका अगर एसएल हिट होता है तो फिर उसके बाद आपको थोड़ा मुश्किल हो जाता है एंट्री करने में। यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा बाउंस लिया और बाउंस लेने के बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट जब यहाँ पर वापस आया और यहाँ से जब मार्केट निकला है सेकेंड टाइम, तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया था, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं। बस वो हार्डली एक 30 से 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ जिसने मेरे लॉसेस को कट डाउन किया है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा रेड में ही क्लोज हुआ हूँ मैं। तो आज कोई बात नहीं है, कोई कोई दिन होता है कि मार्केट अच्छा डायरेक्शन में था उसके बावजूद भी आज पैसा नहीं बन पाया। ये जो वॉलेटिलिटी थी थोड़ा सा इसके भी रीज़न हो सकता है, और मार्केट एक्चुअली एक ट्रेंड में ऊपर की तरफ गया है, लेकिन आज मैं पर्सनली उसको कैप्चर नहीं कर पाया। कोई बात नहीं है, कोई कोई दिन आएंगे ऐसे। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट कल का ट्रेडिंग सेशन जो रहने वाला है वो रहेगा 17,150। इस लेवल को अगर कल निफ्टी क्रॉस करता है तो पहला टारगेट जो मैं पकड़ के चलूँगा वो रहेगा 17,210। 70 पॉइंट्स का मेरा ये पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 17,280। तो ये दो टारगेट्स के लिए मैं कल प्ले करूँगा। टारगेट 1 रहेगा और ये टारगेट 2 रहेगा। दो टारगेट्स के प्ले करूँ। अगर यहाँ पर मैं एंट्री करता हूँ तो मेरा जो एसएल रहेगा वो रहेगा 17,130। बस 20 पॉइंट्स कम ही एसएल रखने वाला हूँ मैं, और उसके बाद यहाँ पर मैं
ट्रेड ले लूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और फिर ब्रेकआउट देता है, जैसे यहाँ पर कहीं फ्लैट खुला और फिर ब्रेकआउट अगर देता है तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड बनेगा, फिर यहाँ प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से दिखेगा। अगर कहीं गैप डाउन या गैप अप ओपन हो गया तो मार्केट फिर एक रेंज में फंस जाएगा और वापस से बहुत सी वॉलेटिलिटी आएगी। उस केस में फिर मैं कल ट्रेड नहीं करूँगा, थोड़ा सा मैं रेस्ट दूंगा। मुझे लगता है कि कंटिन्यूसली लास्ट ऑलमोस्ट मोर देन 1 वीक प्रॉफिट कंटिन्यूसली हो रहा है। तो पहला हमारा आज रेड कैंडल वाला रेड डे बना है जहाँ पर हम लोगों को लॉसेस हुए हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार पॉज लेना ज़रूरी है। आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा सपोर्ट किया था मुझे यहाँ पर आज, हालांकि मैंने बैंक निफ्टी ज़्यादा ट्रेड किया नहीं आज। तो बैंक निफ्टी में आज जो वॉलेटिलिटी थी वो वॉलेटिलिटी की वजह से, ये देखिए आप, वॉलेटिलिटी की वजह से मुश्किल हो रहा था ट्रेड करना। लेकिन जब बैंक निफ्टी ने एक बार ये वाला लेवल क्रॉस किया 38,900 38,950, तो यहाँ पर एक ट्रेड मिला मुझे जो ऑलमोस्ट 50 to 70 पॉइंट्स दिए उसने मुझे। और उसके बाद एक साइडवेज मोमेंटम के बाद फिर यहाँ पर मैंने ये इसको छोड़ दिया है, क्योंकि ये मुझे लग रहा था कि ऑलमोस्ट डे एंड आ गया है, 3 PM हो चुका था। तो यहाँ पर मैंने आज अपना ट्रेडिंग टर्मिनल क्लोज कर दिया। तो आज का जो लॉसेस हुआ है वो रफली 45K के आसपास का नेगेटिव हुआ है, और टैक्सेशन सब मिला के ये 50K के आसपास हो जाएगा। तो ठीक है, थोड़ा लॉस है बट इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम। अब देखते हैं कुछ स्टॉक्स जहाँ पर हमें लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टॉक्स, क्या हो गया आज टच स्क्रीन चल नहीं रहा है मेरा, ओके। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज सम फार्मा से। सिर्फ 2 ही स्टॉक ले रहे हैं हम लोग आज। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो 2 दिन का प्रॉफिट बहुत अच्छी तरीके से हुआ था उसमें थोड़ा सा आज ब्रेक लगते हुए नज़र आया है। तो यही चीज़ है, सीखना ज़रूरी है। हम एवरीडे सीखते हैं मार्केट से, मार्केट सुप्रीम है और मार्केट कुछ ना कुछ हमें रोज़ सिखा के ही जाता है कि हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, और अगर हम कुछ गलतियां करते हैं तो उस गलतियों से हमें कैसे सीखना चाहिए। यहाँ पर हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में सेल नहीं करना है, हमें यहाँ पर बाय करना है। तो बाय अबव 960, पहला टारगेट होगा 970, दूसरा टारगेट होगा 980 और तीसरा टारगेट होगा 990। सन फार्मास्यूटिकल्स मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ सकता है। ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस हाई के पास कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था। लास्ट टाइम हम 940 के नीचे सेल करने के लिए बात कर रहे थे, लेकिन 940 के नीचे ब्रेकडाउन आया नहीं। मुझे लगता है कि अभी एक ब्रेकआउट की तैयारी करने की कोशिश कर रहा है। अगर 960 के ऊपर निकलता है तो बाय करके चलेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। दूसरा स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये फेडरल बैंक। फेडरल बैंक एक अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट 110 से 125 वन स्ट्रेच में गया हुआ है, और इस लेवल को इसने तीसरी बार टेस्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि 126 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पर हम लोग बाय करके चलेंगे। मुझे लगता है फेडरल बैंक एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। थोड़ा हम लोग को अगर पोजिशनल होल्ड करना है अक्टूबर एक्सपायरी के लिए तो 120 रुपीज़ का एक ऐसे लगाइए फेडरल बैंक में, और मुझे लगता है 130 और 135 के लेवल्स आपको अक्टूबर सीरीज़ में आ सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के 2 स्टॉक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।